इस ब्लॉग में सभी का स्वागत। फिर से सभी को प्रणाम, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। और आज हम पहुंच चुके हैं अपने शहर के शमशान घाट के पास। यहाँ पर आपको दिखाई पड़ रहा होगा शमशान घाट। ये देखिए, ये रहा शमशान घाट। यहाँ पर लकड़ियाँ और चिता जली हुई है। कुछ अवशेष यहाँ बचे हुए हैं। तो ये शमशान घाट है यहाँ का, और ये यहाँ की नदी है। और काफ़ी अच्छा यहाँ पर पत्थरों का ये दृश्य बना हुआ है। बहुत ही बढ़िया। अगर आप इसको जूम आउट करके देखें तो इस तरह से आपको ये दिखाई पड़ेगा। और ये यहाँ की देवदार बनी है, और यहाँ पर ये पानी को रोकने के लिए बनाया गया। लेकिन व्यवस्था देखिए, गंदी हमारी जो नदी है, इस लोहाघाट की नदी की अगर शायद आप वो देखते ही रह जाएं। देखिए कितनी गंदगी इस नदी में है। और कैसा कभी ये नदी ऐसी हुआ करती थी जहाँ पर हम नहाया करते थे, और आज ये नदी कैसी हो गई है। और सबसे गजब की बात है, जो बाहर के लोग देख रहे हैं, यहाँ के जो शहर के जो लोग हैं, इसी पानी को पीने के लिए भी यूज करते हैं। मतलब फिल्टर करके, आरओ दे के इसको पानी को पीने के लिए भी यूज करते हैं। तो क्या क्या ही कहें, क्या ही कहें, कोई शब्द है नहीं मेरे पास कहने के लिए। इतना ही मैं कहूँगा कि हम बहुत विकसित हो गए हैं और बहुत विकास कर लिया है। देखो, विकास दिख रहा है सब जगह, है ना। देखो, बोतलें शराब की, पौवे शराब के, कूड़ा कचरा और गंदगी, ये सारा विकास ही तो है। और हमें गर्व होना चाहिए इस विकास पर। जो हमने विकास किया है, ये विकास यूं ही नहीं होता। और इस विकास को करने के लिए बहुत सारी जो है बातें हमें करनी पड़ती हैं। और गंदगी, शहर की गंदगी जो हमारे सामने नदी के रूप में हमें दिखाई दे रही है, अब ऐसा नहीं था कि शहर हमेशा ही गंदा था। ये शहर पहले साफ था क्योंकि लोग कम थे। लोग कम थे तो गंदगी कम थी। अब लोग अधिक हैं तो गंदगी ज़्यादा है। तो इस तरह की ये जो स्थिति है। तो इसके बाद आते हैं हम, चलिए अपने टॉपिक पर। पुनः सभी का स्वागत है आज के ही दूसरे ब्लॉग पर। और आज भी फिर से मैं समाज का ही मुद्दा लूंगा, क्योंकि दुनिया में जो हो रहा है उस पर बात करेंगे। विकास, डेवलपमेंट। तो डेवलपमेंट किसे कहते हैं, और सफलता, सफल व्यक्ति किसे कहते हैं। दो बात है, मुद्दा जो आज का टॉपिक रहेगा कि सफलता किसे कहते हैं और विकास किसे कहते हैं। इन दो आधारों पे ही दुनिया चल रही है। हर व्यक्ति सफल होना चाहता है, और हर व्यक्ति, हर सरकार, हर देश विकास करना चाहता है। क्या हमने कभी विकास की कोई परिभाषा आज तक तय की? क्या हमने सफलता की कोई परिभाषा आज तक तय की? शायद अगर तय की होती तो हम उसके अकॉर्डिंगली जो है अपने इन सब बातों को कर रहे होते। और अन्यथा हमारे विकास की बात कुछ और होती, परिभाषा कुछ और होती। यहाँ पर कुछ लोग अराजक तत्व लोग भी आ गए हैं, और मुझे लग रहा है कि थोड़ा देर मुझे वीडियो स्टॉप करना पड़ेगा। अराजक तत्व तो हर जगह मौजूद रहते हैं। तो ये उस नदी के आगे का हिस्सा है। देखिए, काफी दूर तक नदी गई है, और ये नदी जो है मिलती है आगे जाकर काली नदी में। और काली नदी फिर शारदा कहलाती है आगे जाके। और ये वो स्थान है जहाँ पर हम अक्सर सुबह मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं। देखिए, यहाँ स्कूल है एक, और ये जो फील्ड है यहीं पर हम स्कूल मॉर्निंग वॉक के लिए जाते हैं। यहाँ से दिखाई पड़ रहा है। और एक विपरीत लोकेशन है, और इस तरफ है इस शहर की। और बहुत बढ़िया लोकेशन है ये भी, बहुत बढ़िया लोकेशन है यहाँ। पूरी ये लोकेशन आपको दिल खुश कर देगी आपका। तो जो एक मस्ती की पाठशाला हमारी बनी हुई है, वो भी यहीं की लोकेशन बनी हुई है। तो वो हम उसको आश्रम नहीं कहते हैं, वो एक पाठशाला है। और जहाँ पर हम आदमी को मस्त रहना सिखाते हैं कि आप मस्त कैसे रहें।
तो मत्स्य की पाठशाला भी हमारी इन्हीं खूबसूरत वादियों में मौजूद है। झाड़ियों के बीच से काफी घनी झाड़ियां हैं, यहाँ शेर का भी खतरा होता है। कभी कभी तो ऐसा होता है कि कैमरा लेके चल रहे हो और शेर के सामने फोकस हो गया, तो जंगल काफी खतरनाक होते हैं। और ये हमारा एक बहुत खूबसूरत स्थान आ गया जहाँ पर हम अपना वीडियो शूट कर सकते हैं। ये एक प्लेन जगह है, यहाँ पर हम अपना वीडियो शूट कर पाएंगे। तो चलिए एक बार शूट करते हैं। ये दृश्य यहाँ से दिखाई पड़ रहा है, और अगर थोड़ा सा घूमे तो हम ऐसे घूम सकते हैं। ना यहाँ से दृश्य दिखाई पड़ रहा है। इधर का हम दृश्य देखें तो वही दृश्य है सामने जो मैंने आपको पहले दिखाया था। बहुत खूबसूरत दृश्य है, जन्नत है। अब यहाँ पर ये जन्नत कैसे है पता है? इसको देखने वाली जो आंखें हैं, अगर वो ये देख पा रही हैं कि ये जन्नत है, तो वो जन्नत महसूस करेगी। अब कोई अगर टेंशन से भरा हुआ व्यक्ति है और बैठा होगा, तो वो उसे क्या ही लगेगा ये जन्नत है करके। उसको फिर शराब की जरूरत पड़ेगी, उसको नशों की जरूरत पड़ेगी, उसको अपने आप को भुलाने के लिए, अपनी बातों को भुलाने के लिए, तब जाके कि ये जन्नत है या नहीं है। तो आज हमारा जो है कैमरा सेट नहीं हो पा रहा है। चलिए, सेट हो गया है, और ये पेड़ की आड़ भी ले ली है हमने। तो मैं बात कर रहा था डेवलपमेंट एंड सक्सेस। सबसे पहले हम लेते हैं सक्सेस को, सफलता। सफलता क्या है? मनुष्य के जीवन में सफलता एक ऐसी आ, बात है जो हर मनुष्य सफल होना चाहता है लाइफ में। बाप रे, देखो ये यहाँ ऐसी जोंक भी आती हैं। ये इनको भोजन मिले न मिले पर हमारे पीछे चिपक गई हैं। अब इसको हम भोजन करवाएं तो फिर हमारा ये वीडियो तो बनेगा नहीं, भोजन नहीं करवाने में रह जाएंगे। तो फिर बाद में देखेंगे उनका हिसाब किताब। वो फिर यहीं को आ रही हैं, कर लेंगे वो, चुपचाप कर लेंगे, हम पता भी नहीं चलेगा और अपना भोजन कर लेंगे वो। और तो मैं ये कह रहा था कि चलिए पहले इसका ये निपटा लेते हैं, इसको भोजन करवा लेते हैं, उसके बाद फिर हम आगे की कहानी बढ़ाते हैं। अटक गई है इस खाने के टुकड़े में। देखो, मेरे पास आई थी ना, अटक गई है खाने के टुकड़े में। मैंने खाना दिया इसको, अब वो समझ नहीं पा रही कि मैं कहाँ को जाऊं। इसको खाऊं तो कैसे खाऊं और नहीं खाऊं तो कैसे खाऊं। खून पीने की आदत है। जो खाने में अटकी थी वो देखो अब यहाँ आ चुकी है। अब मेरे पाँव, इसका मेरा पाँव उसका निशाना है। मेरे पाँव में वो आएगी और भोजन लेगी। मैं आपको दिखाऊंगा उसका भोजन लेते हुए भी आपको। आ, ये यही प्रेम है। प्रेम क्या है? मेरा जरा सा खून लेगी और उसका पेट भर जाएगा। बस यही तो मोहब्बत है, और क्या मोहब्बत है? मोहब्बत इसी को कहते हैं। और मैं आपको ये दिखाने के लिए नहीं कह रहा हूँ, बस केवल एग्जाम्पल है ये। और हमेशा ऐसे ही करता हूँ, मच्छर को मैं खून पीने देता हूँ। और जोंक कहाँ चली गई पता नहीं। चलो ठीक, आएगी तो मैं दिखाऊंगा खून पीते हुए। चलिए, हम बात कर रहे थे सफलता की। एक बच्चा जब पैदा होता है तो माँ बाप उसके बारे में सोचते हैं कि वो सफल हो, जीवन में सफल हो। सफल हो मतलब, अगर आज के हिसाब से देखा जाए, सफलता का मतलब क्या? कि अच्छी नौकरी मिल जाए, और अच्छी बीवी मिल जाए, अच्छा घर बन जाए, और यही सब। 8 अरब की जनता हो चुकी है इस विश्व की, और हर कोई सफल होना चाहता है। और कोई भी व्यक्ति संतुष्ट नहीं होना चाहता है। मैंने आज तक ये सुना ही नहीं कि कोई माँ बाप चाहे कि मेरा बेटा संतुष्ट हो जाए और सेटिस्फाई हो जाए, सेटिस्फाई। ऐसा मैंने सुना नहीं। वो ऐसी वो इच्छा ही नहीं करते कि वो सेटिस्फाई हो जाए। वो ऐसी इच्छा करते हैं कि वो सफल हो जाए।
ये बड़ी विडंबना की बात है। अब बच्चों में बचपन से ही माँ बाप ऐसा प्रेशर डालते हैं, वो औवा लिखना सीख रहा होता है, जरा सी गलती अगर स्कूल से कोई टीचर कर देता है, होती है गलती, मैं तो स्कूल में खुद पढ़ाता हूँ, तो वो जो है शिकायत लेके स्कूल में पहुंच जाते हैं, और कई बार मैंने उन टीचरों की नौकरी जाते हुए देखा है। और इतना सिंसियर हैं वो अंग्रेजी को सिखाने के लिए कि हमारा बच्चा अंग्रेजी बोलना सीख जाए तो मतलब हम गंगा नहा लें। वो भारतीय वो भारतीय ऐसा सोच रहा है कि हम अंग्रेजी सीख जाएं हमारा बच्चा तो हम गंगा नहा लें। कितने शर्म की बात है। ऋषि मुनियों की औलाद हैं आप, जिन्होंने दुनिया का, विश्व का सबसे महान ज्ञान खोजा, वेद लिखे जिन्होंने, उपनिषद लिखे जिन्होंने, जिन्होंने आर्यभट्ट जैसे लोग पैदा किए, जिन्होंने शून्य का आविष्कार किया, और उनकी जो औलादे हैं वो ये कह रहे हैं कि मेरा बेटा अंग्रेजी अगर बोलना सीख जाए तो मैं गंगा नहा लूं, और मैं ये समझूं कि मेरा बेटा सफल हो गया। 3 महीने का कोर्स है अंग्रेजी का, मैंने किया था। मैं हिंदी मीडियम से हूँ, बीएससी मैंने इंग्लिश मीडियम से किया है, लेकिन हमारी जो मातृभाषा है वो तो हिंदी है। तो 3 महीने में हमने अंग्रेजी बोलना सीख लिया था। अब उस 3 महीने के कोर्स के लिए तुम जो है अपने बच्चे पर इतना प्रेशर डालते हो, और स्कूल बदल देते हैं लोग। इसको तो अंग्रेजी नहीं आ रही भाई। अब मैं बताऊं हकीकत स्कूलों की, सारे इंग्लिश मीडियम स्कूलों की हकीकत। बाहर के स्कूलों में मैं नहीं जानता हूँ क्या होता है, लेकिन यहाँ तो इतना है कि बच्चा समझ लेता है सब। ही और शी कैन अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग इन अकॉर्डिंग टॉपिक, समझ जाता है वो। बट उससे अगर बोलने के लिए कहा जाए तो फिर वो बोल नहीं पाता है। क्यों? क्योंकि न तो उसके अंदर इतना जुनून है उस भाषा को सीखने का, और नहीं उसके घर में वो भाषा बोली जाती है, नहीं स्कूल में ऐसी व्यवस्था है कि अगर अगर आपको अंग्रेजी सिखाने तो फिर पनिशमेंट डाल दो ना। जो हिंदी बोलेगा उसको 100 रुपये फाइन, एक शब्द हिंदी अगर आपने बोल दिया तो 100 रुपये फाइन, चाहे टीचर हो चाहे स्टूडेंट हो। कर सकते हो ऐसा? नहीं, ऐसा भी नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते बताए? दोगले लोग हैं। अगर मैं समझा रहा हूं बच्चे को फैक्टर, गुणनखंड, तो या मैं नंबर लाइन समझा रहा हूँ, या मैं नेचुरल नंबर समझा रहा हूँ, या मैं इंटीजर समझा रहा हूँ बच्चे को, या होल नंबर समझा रहा हूँ, या कॉम्प्लेक्स नंबर समझा रहा हूँ, या इमेजिन नंबर समझा रहा हूँ, तो मैं बच्चे को बताऊंगा इंग्लिश में सारी चीजें। द ग्रुप ऑफ नंबर इंक्लूडिंग विथ जीरो इज कॉल्ड होल नंबर। वाइड इज होल? वाइड इज होल? इफ आई आस्क टू स्टूडेंट वाइड इज होल, तो बच्चे सर खुजाएंगे, सर क्या कह रहे हैं पता नहीं, वाइड इज होल। एंड 1 2 3 आर नेचुरल नंबर्स। Why they are natural? Because we can count 1 2 3 4, but zero is not countable. But why it is whole? ये क्वेश्चन मैं करूं बच्चों से, अगर मुझे तो पता है कि why it is whole, और बच्चों को मैं समझाऊं कि जीरो होल इसलिए है क्योंकि विदाउट जीरो यू कांट गेट होल। नौ में अटक जाओगे ना, नौ में अटक जाओगे, 1 2 3 4 5 6 7 9, बस बात खत्म। जीरो आपको आगे बढ़ाता है, जीरो आपको आगे बढ़ाता है 10 तक, फिर 11 12 बढ़ाता है, नहीं तो आप नहीं बढ़ पाएंगे आगे, इसलिए ये होल है। तो ये बात मैं इंग्लिश में समझाऊंगा और समझ में नहीं पाए, लेकिन अगर मैं हिंदी में समझाऊंगा, पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या, कंप्लीट, कटी पटी नहीं है वो, फ्रैक्शन नहीं है वो, भिन्न नहीं है वो, डेसिमल नंबर नहीं है वो, होल नंबर है। तो बच्चे दशमलव नहीं है, समझ जाएंगे। तो इसीलिए मजबूरी में हमको ऐसे पढ़ाना पड़ता है। लेकिन एक तरफ तुम चाहते हो अंग्रेजी हो पूरी, बच्चा अंग्रेजी ही पढ़े, एक तरफ तुम चाहते हो कि बच्चे को सब आए भी समझ में।
इज इट पॉसिबल? क्योंकि तुम अपनी मातृभाषा की तुमने जो बेइज्जती की है और जो पीड़ा मुझे उस बात से हुई है, मैं ही जानता हूँ। मेरी मातृभाषा की जो पीड़ा है वो मैं ही जानता हूँ। तुम दूसरे देश की भाषा को तुमने गले से लगा के रखा है ना। तुम भारतीय हो, शर्म आनी चाहिए, चुल्लू भर पानी में डूब मरो तुम। इंडियंस, यू आर, क्या कहूँ तुम्हें, तुम गुलाम बनने लायक भी नहीं थे। तुम्हें 700 साल गुलाम बनाया ना, तुम गुलाम बनने लायक भी नहीं थे। गुलाम भी कोई ढंग के लोगों को बनाया जाता है, तुम तो उस लायक भी नहीं थे। क्यों? क्योंकि तुम आजाद होने के बाद भी गुलामी नहीं छोड़ रहे हो। आजाद हो गए हो पर गुलामी नहीं छोड़ रहे हो। तुम किस टाइप के लोग हो? न तुम्हारी सरकार है इतनी हिम्मत कर पा रही है कि इंग्लिश मीडियम स्कूलों को बंद कर दे, और नहीं तुम चाह रहे हो। क्यों? क्यों नहीं चाह रहे हो? क्योंकि तुम न तो खुद आविष्कार कर सकते हो, न तुम्हारी कोई औकात है, न तुम, एक सुई तो तुमसे बनती नहीं है, वो भी विदेश से खरीद के लाते हो, है ना। बुरा लग रहा होगा, बुरा लग रहा होगा। झांको ना अपने अंदर, तो जो भी इस वीडियो को देख रहा है वो झांके अपने अंदर। मैंने कोई आविष्कार के बारे में सोचा आज तक? किसी आविष्कार के बारे में सोचा आज तक कि मैं कुछ ऐसा आविष्कार करूं? किसी विज्ञान के क्षेत्र में, किसी ज्ञान के क्षेत्र में, फिलोसफी के क्षेत्र में। मैंने सोचा था जब मैं छोटा बच्चा था, मैं सोचा था मैं एक ऐसी बेल्ट बनाऊं जो ग्रेविटी को नल एंड वॉइड कर दे। मतलब जो ग्रेविटी का फोर्स है उसको पहचानो पहले, ग्रेविटी है क्या, ग्रेविटी क्रिएट कैसे होती है। और मैं एक ऐसी चीज बनाऊं जो ग्रेविटी जैसे माइनस को प्लस जीरो कर देता है ना, ऐसा कुछ बनाऊं। पर कंडीशंस फेवरेबल नहीं रही हमको, ऐसा कोई न टीचर मिला, ना कोई ऐसी व्यवस्था मिली, तो नहीं। एक दिमाग कॉन्सेप्ट तो आया ना कम से कम। तुम्हारे दिमाग में वो भी नहीं आता है। बस सफलता, बीटेक, औकात तुम्हारी बता रहा हूँ, बीटेक, डॉक्टर, इंजीनियर, और ज्यादा से ज्यादा फॉरेन। बस ये है तुम्हारी औकात। सोचो जरा अपने बारे में, अपने अस्तित्व के बारे में बड़ा घमंड होता है तुम लोगों को ना, हर चीज का। और तुम मेरा वीडियो देख के ऐसा भी कह रहे होगे साला पागल आदमी है, इसी बात क्या सुन रहे हो? पागल हूं मैं वाकई में, सच में मैं पागल हूँ। क्योंकि मैं बंदरों के बीच में आ गया हूँ। ये जो इंडिया है ना, ये इंडिया क्या, ये इंडिया भी बंदर है, वो बाहर वाले भी बहुत बड़े, थोड़ा थोड़ा बड़े वाले बंदर है वो, चिंपैंजी हैं वो। और यहाँ वाले छोटे वाले बंदर हैं, बस इतना ही फर्क है। वहाँ वाले बड़े, कोई बहुत बड़े, स्टीफन हॉकिंस है ना, खुद को आइंस्टीन से बड़ा वैज्ञानिक समझता था, और कहता है भगवान है ही नहीं। और क्या कहता है पता है? उससे बड़ा मूर्ख कोई व्यक्ति हो सकता है कि अगर कोई भगवान को सिद्ध कर देगा तो मैं उसको अपनी पूरी जायदाद दे दूंगा। भगवान है ही नहीं। भगवान, ये बात बता रखा मैंने आपको। पंचतत्व नहीं, क्या पंचतत्व नहीं है, गॉड नहीं है। जनरेट हो रहा है कोई चीज, हो रही है जनरेट, जनरेट नहीं हो रही है, क्या हो रही है ना, ऑपरेट भी हो रही है और डिस्ट्रॉय भी हो रही है। गॉड है। अब तुम गॉड को आदमी क्यों समझ रहे हो, ये तुम्हारी गलती है। पर प्रोसेस तो हो रही है, जनरेशन हो रहा है, कोई चीज पैदा हो रही है, ऑपरेट हो रही है, चल रही है, डिस्ट्रॉय भी हो रही है, मर रहा है कोई। गॉड भी है, पंचतत्व भगवान भी है। इस ऐश्वर्य का स्वामी ईश्वर, इतना बड़ा ऐश्वर्य किसका है जो आप देख रहे हो? उसी का तो है, उसी का है, वो कोई और नहीं है, वो खुद ही है, वो पेड़ बनकर खुद ही बैठा है वहां। ये दृश्य उसी का है, वो दृश्य खुद ही है, वो दृश्य उसका है, उसने बनाया नहीं है, वो खुद बना हुआ है। वो दृश्य बना हुआ है। ये जो पेड़ मैंने, ये देखो आड़ ले रखी पेड़ में, ये पेड़ थोड़ी है, ये वही है। बस तुम्हारी समझदारी थोड़ा कमजोर है ना।
समझदार नहीं, कमजोर। क्यों? क्योंकि तुम बंदर हो। अभी भी तुम बंदर ही हो। 80 लाख साल पहले तुम चिंपैंजी, तुम 4 हाथ 5 हाथ, जो है तुम्हारे एक दो हाथ फ्री हुए थे, और तब तुमने इतना सब आविष्कार कर लिया अभी तक। पर दिमाग तो ये तुम्हारा 2-3% काम कर रहा है। पूछ लो विज्ञान से, हमारा कितना दिमाग काम करता है? 2 या 3% बस। तो वही तो है, बंदर ही तो हो। मनुष्य तो 100% में काम करता है ना। मनुष्य जो होता है उसका दिमाग 100% काम करता है। 100%। उसे कहते हैं मनुष्य। अब 2-3% वाले तुमसे वैसे बात ही करने का मन नहीं करता मेरा तो कभी कभी। क्या बात करें। मैंने कहा चलो, कुछ नहीं से कुछ भला इन बंदरों का 1-8% बढ़ा देते हैं। विकास, डेवलपमेंट, सफलता। क्या है तुम्हारी सफलता? हम्म? तुम्हारा वो क्या है, वो पागल एक एलन मस्क, वो जो है मंगल में जाने की सोच रहा है। बहुत पैसा कमा लेना उसने, मंगल में जाने की सोच रहा है। लो के पट्टे, तूने बहुत ही पैसा कमा लिया अगर। सॉरी फॉर दैट अब्यूजिंग वर्ड, क्योंकि कभी कभी संवाद में जरूरी होता है। तूने बहुत पैसा कमा लिया है तो धरती को स्वर्ग बना ना। इसका ये, इस धरती का जो कूड़ा कचरा, ये जो पॉल्यूशन है, और ये सब साफ कर, इसको स्वर्ग बना। वो मंगल में जा क्या करेगा? और तू तू इतने पैसे वाला ना, उनको रोकना, वो जो काम नहीं है, वो जो लोग लड़ रहे हैं आपस में, इजराइल वाले ना, उनको रोक। क्या कर रहे हो? क्यों लड़ रहे हो? वाई यू आर फाइटिंग टू ईच अदर? भाई क्या मसला है? क्यों लड़ रहे हो? क्या दिक्कत हो गई है? विश्व युद्ध का खतरा। और समाचार वालों के मजे, जो न्यूज चैनल है ना, उनके मजे, उनके तो जो है चांदी, वही कहने के लिए हो गया, पैसे कमाने के लिए हो गया, और तुम्हें डराने के लिए हो गया, और और तुम लोग फिर किसी मोहल्ले में के चौराहे में या गपशप मारो, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। मोदी जी ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया, उसके बाद युद्धराम हो गया, तो दुनिया भर की बात है। डर गए, ये है वो है, तुम क्या चाहते हो? परमाणु युद्ध हो जाए, ये चाह रहे हो? वो तो साले पागल हैं पाकिस्तान वाले। हम्म? यहाँ वो एक परमाणु में यहाँ गिरा देंगे, तो ये हमारे 10 गिरा देंगे, हो गया सब काम खत्म। और वो जो नुकसान होगा अरबों खरबों रुपए का, उसको कौन भरेगा? तुम्हारे अब्बा जान। तो जो बड़ी सीटों में बैठे हैं ना, वो दिमाग से चलते हैं, ऐसे नहीं कि जोश में आके हैं ये वो, मोदी डरपोक है, अमकना है, फलाना है। नहीं, ऐसा मत सोचा करो। सबके अपने सिद्धांत हैं। कोई डरपोक नहीं। मैं किसी का सपोर्टर नहीं हूँ, ध्यान रखना। मैं न मोदी जी का सपोर्टर हूँ, न योगी जी का, न मैं राहुल गांधी का। मैं राजनीति से मैं बहुत दूर हूँ, कोसों दूर। पर नजर रखता हूँ सब जगह। बात वही है, सफलता। मोदी जी सफल हुए क्या? प्रधानमंत्री तो मैं भी बनना चाहता था। वो तो मोदी जी जब अपनी लाइफ को स्टार्ट किए होंगे, वो कभी प्रधानमंत्री बनने का उन्होंने ख्वाब भी नहीं देखा होगा। मैंने कक्षा 5 में ख्वाब देख लिया था प्रधानमंत्री बनने का, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। क्योंकि मेरे पास लॉजिक थे, व्यू था मेरे पास तभी। वो वो तो बीवी छोड़ के भाग गए, पता नहीं क्या 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 ना। और उसके बाद फिर जूठे बर्तन भी धोए, शाखा में काम किया, ये किया वो किया, कॉन्स्पिरेसी की कई वो जब आडवाणी के टाइम पे, आडवाणी को प्रधानमंत्री बनना था, और षड्यंत्र के तहत खुद बन गए वो। षड्यंत्र करना पड़ा ना उनको। और वही चीज मैंने देखी हो, 1 साल जब मैं राजनीति में रहा तो मैंने देखा ये षड्यंत्र है, षड्यंत्र। अगर आपको आगे बढ़ना है तो आपको षड्यंत्रकारी होना पड़ेगा, और वो तो मैं हो नहीं सकता। भले ही पूरी दुनिया खाक हो जाए, बर्बाद हो जाए मेरी वजह से,
पर मैं ऐसा काम नहीं कर, षड्यंत्र तो नहीं, षड्यंत्र, झूठ, फरेब, असंभव, नहीं, नेवर। तो मुद्दा यही है, सफलता। सफलता आपको कितनी मिली जीवन में, आप खुद देख लो। कितने आप संतुष्ट हैं, आनंद में हैं। और अगर आपको दुनिया भर में कोई सफल आदमी देखना है, अभी तक तो मैंने खुद दूसरा नहीं देखा, और मैं आपके सामने एग्जाम्पल, मैं एक सफल आदमी, मैं जीवन को इतने आनंद से जी रहा हूँ, इतने आनंद से जी रहा हूँ, शायद ही कोई जी सकता है, शायद ही कोई जी सकता है। मेरे जीवन में पूर्ण आनंद है, कोई कमी नहीं है आनंद में। वैवाहिक जीवन के बावजूद भी मैं पूर्ण आजाद हूँ। आज मेरी वाइफ मुझसे कहती थी, जब मैं यहाँ को आ रहा था वीडियो बनाने, कि मुझे तुमको देख के इतना गुस्सा क्यों आता है, हंसते हुए कह रही थी। मैंने कहा यार पता नहीं क्यों गुस्सा आता है तेरे को। मैंने कहा हो सकता मैं समझ में तो नहीं आता हूँ, तभी गुस्सा आता है कि ये क्या कर रहे हैं, मतलब ऐसा तो कोई करता नहीं है समाज में जैसा ये करते, वीडियो बना रहे हैं और हम कना फलाना घूमने चले जाते हैं, कोई मतलब नहीं, कोई ठिकाना नहीं, क्या मतलब। मैंने कहा तो तभी आता होगा गुस्सा, और क्यों आता है। अभी वो जोंक जो है पता नहीं कहाँ चली गई, मैं उसको ढूंढता रहा कि मेरा खून पिएगी, और वो गायब ही हो गई, अचानक गायब हो गई। एक बार देख लूँ कहीं पाँव में लगी है तो फिर आपको दिखाता, लगी नहीं है कहीं, वो गायब ही हो गई। खैर, अब दूसरा है, सफलता तो वो है, देखो मैं आपको लास्ट बात बता दूं, अभी हंसी मजाक काफी हो गई है, ताने कसी भी बहुत हो गई है। मैं आपको एक लास्ट बात बता दूं कि बात ये है, सफल व्यक्ति वो है, आप कुछ करो, आप अंग्रेज बनो, अंग्रेजी शिक्षा पढ़ो, सबसे पहली बात, माँ बाप का सम्मान, माँ बाप का आदर, माँ बाप से प्रेम, अपने भाई बहनों से प्रेम, अपने समाज से प्रेम, अपने पड़ोसी से प्रेम, सहन कर लो थोड़ा बहुत, छोटी बहुत मोटी बात है, सहन कर ले, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। बहन ने कुछ कह दिया, कोई बात नहीं, इट्स ओके। पड़ोसी ने कुछ कह दिया, कोई बात नहीं, इट्स ओके। माँ बाप ने कुछ कह दिया, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, माँ बाप मुझे कह देते हैं। बहुत बड़ी बात जब तक न हो जाए तब तो प्रतिरोध मत करो। जब महाभारत का युद्ध होने को तैयार हो जाए तब अलग बात है। अब दुर्योधन से कहा भाई 5 गांव दे दे, वो भी देने को तैयार नहीं हुआ, तो फिर अब क्या करोगे, फिर लड़ना ही पड़ेगा। तब तक तो मत लड़ो, कम से कम जरा जरा ऐसी बातों, जरा जरा ऐसी बातों में कूल डाउन। और ये आपका चरित्र होना चाहिए। दूसरा, धन इतना ही कमाओ जितना आवश्यक हो। अगर आवश्यक से अधिक कमाने का मौका मिल रहा है तो उसको अच्छे कामों में लगाओ। बहुत लोग हैं जिनको धन की जरूरत है, बहुत, हमारी धरती को भी बहुत धन की जरूरत है, सफाई की जरूरत है, पोल्यूशन ठीक करने की जरूरत है, नालियां साफ करने की जरूरत है, नदियां साफ करने की जरूरत है। बहुत काम है ऐसे जिनमें धन आप खर्च कर सकते हैं, अगर आप ज्यादा धन कमा रहे हैं तो। पर वो फालतू की गाड़ियों में, एक गाड़ी, अरे ठीक है, ऑल्टो भी अगर तुम्हारे पास है ना, काफी है। चलो तुम और अच्छी गाड़ी लाना चाह रहे हो, कुछ और 10 लाख की गाड़ी ले आए, लेकिन तुमने 20 गाड़ी खड़ी कर दी अपने घर में, वो पागलपन है। 20 गाड़ी का क्या करोगे, घर एक की, एक घर की तुम्हें जरूरत है, तुमने 10 घर बना दिए, पागलपन है। क्या करोगे 10 घरों का, उस पैसे को कहीं अच्छी जगह यूज करो, पुण्य के लिए नहीं। पुण्य पुण्य ये स्वर्ग फर्ग की बातें छोड़ दो, स्वर्ग वर्ग कुछ नहीं होता है। आपको खुद खुशी होगी, मैं बता रहा हूं। अगर आप उस पैसे को ऐसी जगह खर्च करोगे जहां पर आप लोगों को खुशी दे पा रहे हो, तो आपको भी खुशी होगी। स्वर्ग की बात ही छोड़ दो, स्वर्ग नरक कुछ नहीं होता है। वो जो खुशी हो रही है वही स्वर्ग है, समझ रहे हो, समझ रहे हो। तो जो स्वर्ग है वो वही है कि जो आपको आनंद आ रहा है, आहा, उस बेचारे को आनंद आ गया तो मुझे भी आनंद, वो प्रेम भी बढ़ेगा, आपका प्रेम, आपके अंदर प्रेम का भी पुष्प खिलेगा, उसकी सुगंध सब जगह जाएगी। जब तक जीवन है, अपने जीवन को सुगंधित बनाओ, पुष्पों वो खिलाओ अपने अंदर, तरह तरह के।
तो धन का सदुपयोग करना सीखो, और दूसरे का हक मत मारो। अगर आप किसी जगह पे हैं तो वहां पर यानी कि पैसा कमाना है तो कैसे भी कमा लो, घूस खोरी कर लो, ये कर लो, नहीं, नेवर। आपको अगर आप मैं पटवारी हो या आप एसडीएम हो या आप डीएम हो, तो आपको जो सैलरी मिल रही है वो काफी है आपके लिए। बल्कि आप, अगर डीएम होता तो मैं अपनी सैलरी का कितना हिस्सा दान कर देता। मेरे तो 30-40 हजार रुपए फैमिली के साथ बहुत हुए। तो बीच में एक हमारे जो मेरा चैनल है मस्ती की पाठशाला, उससे एक कॉल आ गई थी, तो सॉरी इस बात के लिए। और मैंने देखा बहुत लोग ना, मतलब मैंने कई बार देखा है वो लोग अपनी बात करते हैं, मतलब वो सुनना नहीं चाहते हैं, मतलब वो सोचते हैं मैं ज्ञानी हूँ। मुझसे कह रहे हैं कि रमेनी, कबीर दास की रमेनी कहाँ मिलेगी? अरे भाई, आजकल यूट्यूब में क्या क्या नहीं मिलता है। वो बात करने का तरीका है उनके, है ना। मैंने यूट्यूब से ढूंढ लो रमेनी कहाँ से मिलेगी, तुम रमेनी भी मिल जाएगी, तुम्हें शब्द भी मिल जाएगा, तुम्हें साखी भी मिल जाएगी, है ना। और कबीर दास का सब कुछ मिल जाएगा। और मुझसे कहते हैं कि जो असली संत होते हैं वो तो हिमालय की गुफा के अंदर छुपे पड़े हैं, और हम तो खाली नकली संत हैं बाहर। अभी किससे बोला, फिर से बोला आ गया। तो मैंने विकास की तो बात बता दी आपको फाइनली, सॉरी, सफलता की, कौन व्यक्ति सफल है। और एक बात और इसमें जोड़ दे सफलता के लिए, जो व्यक्ति जागृत है, जो जाग गया, जिसका होश जाग गया, जिसकी कॉन्शियसनेस फुल जाग गई, मतलब कॉन्शियस, सब कॉन्शियस, कॉन्शियस सब जाग गया जिसका। और जैसे देख लिया कि कॉन्शियसनेस क्या है, किससे कैसे देखा, कई तरीके हैं उसके। मेडिटेशन सबसे बेस्ट तरीका, मेडिटेशन, ध्यान से, स्टैच्यू। आपने देख लिया ना अपने अंदर क्या है करके, आपने एटम भी देख लिया अपने अंदर, परमाणु भी देख लिया अपने अंदर, पूरे ब्रह्मांड को भी देख लिया, ब्रह्मांड को बनते देख लिया, बिगड़ते देख लिया, सब कुछ देख लिया। आपको बाहर टेलीस्कोप लगाने की कोई जरूरत नहीं। आज हमारे ऋषि मुनियों ने, हमारे सनातन के ऋषि मुनियों ने सब कुछ देख लिया था, तभी तो इतना बड़ा विज्ञान उनके लोगों को दिया, है ना। कोई है पूरे विश्व में जो हम लोगों ने दिया, और हम उन्हीं की औलाद हैं। हम भी ब्राह्मण हैं, है ना, और हम असली ब्राह्मण हैं, कोई नकली ब्राह्मण नहीं है। ब्रह्म में रमण करने वाले ब्राह्मण हैं हम ब्रह्मास्मि वाले ब्राह्मण। मैं ही ब्रह्म हूँ, मेरे अलावा कोई ब्रह्म और नहीं है। हम उपनिषद रचने वाले ब्राह्मण हैं। हम नकली फर्जी ब्राह्मण नहीं है, घंटा बजाने वाले, भगवान के मुंह में अगरबत्ती ठूसने वाले, है ना, और 10-10 दीपक दिखा के उसको, वो ब्राह्मण नहीं है, वो तो सब शूद्र लोग हैं। शूद्र का मतलब क्या होता है? शूद्र का मतलब, मेरी नजर में शूद्र का मतलब क्या होता है? जो भ्रमित है, जो भ्रमित है वो शूद्र है। दो ही जातियां हैं, एक ब्राह्मण एक शूद्र, बस, बीच में तो कोई जाति नहीं है। ब्राह्मण जो जाग गया है, और शूद्र जो भ्रमित है। दो ही जातियां हैं संसार में। और वैसे ही दो ही जातियां हैं, स्त्री और पुरुष। और स्त्रियां भी जागती बहुत कम है, सोती बहुत ज्यादा है। तो स्त्रियां मेरी नजरों में शूद्र हैं। मोस्टली स्त्रियां शूद्र हैं। मोस्टली 99.999 .001% कोई स्त्री विदुषी हो सकती है, घोषा की तरह। या अभी एक कश्मीर में एक स्त्री थी, उसका मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, वो नग्न रहती थी। कुछ स्त्रियां, मीरा टाइप की स्त्रियां, वो 0.001% में आ जाती हैं, राधा टाइप की स्त्रियां, है ना। तो बाकी तो सब शूद्र हैं। शूद्र का मतलब होता है क्षुद्र, क्षुद्र, क्षुद्र। और क्षुद्र का मतलब ये नहीं कि उसका कोई वैल्यू नहीं है, क्षुद्र की भी वैल्यू है। एटम बहुत क्षुद्र होता है, उसकी बहुत वैल्यू है ना, वैल्यू है। लेकिन वैल्यू तो है, वैल्यू तो बहुत ज्यादा है, क्षुद्र की भी बहुत वैल्यू ज्यादा है। लेकिन उसको ज्ञान नहीं है, उसको विवेक नहीं है, वो जागा नहीं है, तो वो सफल नहीं है। अब आते हैं हम विकास पर।
विकास क्या है? विकास में डेवलपमेंट। आपने इन 400 सालों में दुनिया को कब्रिस्तान बना दिया वैज्ञानिक आविष्कार करके। दुनिया भर के रोग, दुनिया भर की डिजीज, हार्ट डिजीज, कैंसर, शुगर। पहले सुना था ये शुगर भी किसी को होता है? पहले हैजा होता था, लोग गांव के गांव खाली हुआ करते थे, और ऐसी कोई बहुत सारी बीमारियां होती थी। तो प्रकृति बैलेंस में थी, प्रकृति ने खुद बैलेंस किया था। अब तुमने वो सब चीज का इलाज ढूंढ लिया है। अब तुम्हारे पास एक नई बीमारी आ गई, एड्स, कैंसर, जिसका तुम इलाज ही नहीं ढूंढ पाए हो। थेरेपी, कीमोथेरेपी कराते हो, उससे आदमी और बीमार हो जाता है। कैंसर तुम्हारे पास एक, अब तुम नैनो टेक्नोलॉजी से भी उसका इलाज ढूंढोगे। तुम कितना ही कुछ कर लो मनुष्यो, बंदरो, मनुष्य तो कहना बेकार है, बंदरो तुम कुछ भी कर लो, तुम कितने वैज्ञानिक बन जाओ, बंदर वैज्ञानिक बन जाओ, तुम कभी भी विवेकी नहीं हो सकते। तुम परमाणु बम बनाते का आविष्कार कर सकते, इतना भूल जाते हो कि मैं कर क्या रहा हूँ ये। जब तुम एक पिस्तौल का आविष्कार करते हो तुम भूल जाते हो ये मैं कर क्या रहा हूँ। जब तुम एक एमएमजी बनाते हो तो भूल जाते हो मैं कर क्या रहा हूँ। इसका पूरी मनुष्य जाति में क्या फर्क पड़ेगा? तुम्हारे पास तलवारें थी, घोड़े थे ना, वो तलवार बनाने वाले ने भी, उसको भी मैं गाली ही करूंगा। बनाया है क्यों ये सब गंदगी? दिमाग में ही नहीं आता। आदमी हाथ से कितना लड़ लेता। तुम लड़ते ना, तुम दो देश लड़ते, हाथों से लड़ते, बॉक्सिंग होती तुम्हारी, बंगा बंग बंगा बंग बंगा बंग। वो उसमें ज्यादा मजा आता। तो भारत देश सबसे आगे होता, क्योंकि यहाँ की जनता सबसे ज्यादा है, तो यहाँ बॉक्सिंग ज्यादा पड़ती है यहाँ से, है ना। यहाँ के हमारे हरियाणा के जाट भाई, और हमारे मराठे, और हमारे पहाड़ी ना, सभी की ऐसी तैसी कर देते अगर बॉक्सिंग की लड़ाई होती तो। सॉरी फॉर द जोक। तो मतलब कहने का अर्थ ये सब हथियार में क्या होती, इससे क्या हो गया? इससे हुआ क्या? देशों का अहंकार बढ़ गया। अब देखो, मैं कल ही सुनता था एक खबर कि एक जहाज है, 15 जहाज बनाए हैं अमेरिका ने, वो 115 ना 1500 करोड़ रुपए का एक जहाज है, और वो रडार में दिखता नहीं है, और अगर वो किसी के पास जाए तो बस शहंशाह हो जाए। तुम्हें शहंशाह बनना ही क्यों है भाई मेरे? तुम प्रेम से क्यों रह रहे हो दुनिया में? शहंशाह क्यों बन रहे हो? है? तभी तो मैं तुम्हें बंदर कहता हूँ, इंसान नहीं कहता हूँ। इंसान होते तो तुम्हारे में प्रेम होता, लव होता, सबसे, हर देशवासी से, हर जाति से। जातियां ही नहीं होती, मैंने बात, हर सबसे प्रेम होता, और दुनिया कितनी खूबसूरत होती। पर न, बंदर तो बंदर है ना। चिंपांजी, चिंपांजी हो तुम, बुद्धि नहीं है ना। सबसे बड़ी बात है, मनुष्य की जो बुद्धि होती है वो तुम्हारे अंदर है ही नहीं। 3% में काम कर रहे हो, 2% में कोई, तुम 3% में तो आइंस्टीन काम करता है, स्टीफन हॉकिंस काम करता है, तुम तो 0.12% वाले हो। चाहे तुम्हारे मोदी हो, चाहे तुम्हारे योगी हो, चाहे तुम्हारा वो तो अमेरिका का राष्ट्रपति हो, चाहे तुम्हारा वो रूस का राष्ट्रपति हो, वो सब 0.12% वाले हैं। अगर उनकी बुद्धि थोड़ा विकसित होती तो लड़ते। डेवलपमेंट कर रहे हो तुम, दुनिया की तुमने ऐसी तैसी कर दी है। रोडें सब जगह पहुंचा दी, विकास कर दिया, स्कूल सब जगह बना दिए, विकास कर दिया है, बिजलियां पहुंचा दी, टेलीफोन पहुंचा दिया, सब कुछ कर दिया, लेकिन तुमने उसके पीछे का जो नुकसान हुआ उसको देखा? देखा उसको? नहीं। प्रकृति को कितना नुकसान हुआ। तुम्हारी जो ये जो मोबाइल तुम चला रहे हो, इससे, इसकी जो वाइब्रेशन है, इससे कितना नुकसान हमारे नेचर को हो रहा है, हमारे मनुष्यता को हो रहा है, हमारे बच्चों को, हमारी युवा पीढ़ी को हो रहा है। कभी जाना है इस बारे में? और तुमने विकास नहीं किया है। इसको मैं विकास नहीं कहूंगा, इसको कहूंगा विनाश। तुमने विकास के रूप में विनाश को अपने गले से लगाया है। और मैं बहुत ज्यादा नहीं कहूंगा, इतने में आप समझ जाएं कि आपने क्या किया है।
तो सलाह भी कुछ नहीं दूंगा, क्योंकि मेरे सलाह देने से तुम बदलने वाले थोड़ी हो। न राम बदल पाए, न कृष्ण बदल पाए, न बुद्ध बदल पाए, कोई भी दार्शनिक तुम्हें नहीं बदल पाया, और तुम जैसे थे वैसे रहोगे, एज इट इज। और मैं बोल रहा हूं सिर्फ अपने समय को पास करने के लिए मात्र। मेरा कोई उद्देश्य नहीं कि तुम सुधर जाओ। मुझे क्या फर्क, तुम सुधरोगे तुम अपने लिए सुधरोगे, मेरे लिए थोड़ी सुधरोगे। सुधर के तुम कौन सा मुझे कुछ दे जाओगे, और दे भी जाओगे तो मैं उसको ठुकरा दूंगा। मैं उठो वो थोड़ी कि तुम मुझे 90 रोल्स रॉयस दोगे मैं रख लूंगा, मगर ये डब्बे संभालो अपने, ये कबाड़ संभालो, ये टीन के डब्बे। मैंने जो अपनी कमाई से जो, अगर मेरे पास एक बाइक भी होगी तो मैं उससे चलूंगा, है ना। मैं वो नहीं हूँ। मैं जो खुद की कमाई से करूंगा, वो खुद की कमाई, जो मेरे शरीर है, जो मेरा शरीर है, इससे जो कमाई हुई होगी, उससे जो चीजें आई होंगी उसका मैं उपभोग करूंगा, तुम्हारे दिए हुए चीजों से नहीं। मैं कहूँगा ये ठीक है, तुम देना चाहते, तुम बहुत प्रेम है मुझसे अगर तुम्हें, तो मैं कहूँगा चलो गंगा नदी साफ करो, चलो यमुना नदी साफ करो, वहां सफाई करो, जाओ। जाओ झुग्गी झोपड़ियों में उनके मकान बनाओ, जहां जहां कमी होगी वहां वहां मैं तुम्हें लगा दूंगा। अगर तुम वाकई में मुझसे प्यार करोगे तो मैं यही काम तुम्हें दूंगा। मैं ओशो जैसा फरेबी आदमी नहीं। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम, लव यू।